ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो जेंटलमैन इज़ फॉर एवरी यंग मैन वाचिंग दिस चैनल और दीज वीडियोज़। आज का वीडियो है उन सब के लिए जिनकी उम्र 14, 15 या फिर 18 साल से कम है, क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है देन दिस वीडियो माइट नॉट बी ऑल दैट हेल्पफुल फॉर यू। यू शुड हैव इनफ सोशल स्किल्स ऑलरेडी। पर अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और फिर भी अगर आपको ये सोशल स्किल्स नहीं आती, या फिर इफ़ यू फील योर सेल्फ नर्वस एंड शाई और ऑकवर्ड इन दिस केस, तो फिर आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट इन दैट प्रोसेस। जी हाँ, लड़कियों से दोस्ती कैसे करें, वो घबराहट, वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस अपने शरीर से कैसे निकालें और कम उम्र में सब लोगों को इक्वली कैसे देखें, एंड हाउ डू यू बिकम अ लिटिल बिट मोर सोशल एंड अ लॉट लेस क्रीपी इन एनी सोशल सिचुएशन, स्पेशली विद गर्ल्स अराउंड। ठीक है, तो चलो फिर, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो देन। Now I got an up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. ओके, तो भाई इससे पहले कि मैं आज का हाउ टू पार्ट स्टार्ट करूँ, आपको अपने आप से 2-3 सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई मुझे लड़कियों से दोस्ती करनी क्यों है, मुझे लड़कियों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे किस बात की घबराहट होती है, मुझे किस बात की परेशानी होती है व्हेन आई ट्राई टू गो टॉक टू अ गर्ल और मेक हर माई फ्रेंड। अब लड़कियों से दोस्ती क्यों करें? दिस आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इफ़ यू आर अ स्ट्रेट मैन, अगर आप एक स्ट्रेट इंसान हो, अगर आपको अपोजिट सेक्स या फिर लड़की में इंटरेस्ट है, दिस इज़ अ वेरी बायोलॉजिकल इंट्रिंसिक ट्रेट for a man to feel attracted or at least wanting to feel attracted to the opposite sex and be friends with them or be in their company। ये भाई हमारी बायोलॉजी ऐसी है। अगर आप एक लड़का हो या फिर अगर आप एक लड़की हो, स्पेशली इफ़ यू आर समवन यंग फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 17, 18, आपको अपोजिट सेक्स में दिलचस्पी और आपको उनकी दोस्ती, उनकी कंपेनियनशिप में बहुत दिलचस्पी और बहुत ही मज़ा आता है। दिस इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फैक्ट। अगर कोई पूछेगा बट तेरे को लड़की दोस्त बनाना क्यों, वेल दैट्स जस्ट अ प्लेन सिंपल आंसर। भाई बायोलॉजी है, लड़का हूँ, लड़की पसंद है, तो उसमें बुरी बात क्या है? व्हाट्स द हार्म इन इट, व्हाट्स द रॉन्ग इन इट? जब तक आप अपना ज़िंदगी, टाइम या फिर दिमाग वेस्ट नहीं कर रहे इन सब चीज़ों में, दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब जब लड़की से क्यों बात करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देन कम्स द क्वेश्चन कि भाई आखिर कैसे बात करें एंड हाउ डू यू नॉट बिकम अ क्रीपी, ऑकवर्ड एंड सोशली वियर्ड इन दिस केस सिनेरियो। वेल देखो, सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका है लड़कियों से दोस्ती करने का इज़ बाई फॉरगेटिंग द फैक्ट कि वो लड़कियाँ हैं, बाई फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट आप लड़का हो, बाई फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट आपको उनमें कुछ भी रोमांटिक या फिर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट है। लेट्स से आपकी क्लास की टॉपर या फिर आपके क्लास की सबसे सुंदर लड़की को आप दोस्त बनाना चाहते हो ना, चांसेस आर आपको उस लड़की का दोस्त नहीं बनना, आपको उस लड़की को डेट करना है या फिर कोट एंड कोट पटाना है। सो यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन स्टैंड पॉइंट। आपके दाल में कुछ काला है, रादर आपका दाल ही पूरा काला है, आप दोस्ती नहीं, आप तो गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे पड़े हो। सो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बी वेरी क्लियर विद द फैक्ट दैट आपको पहले दोस्त बनाना सीखना है, आपको पहले सोशल ज़्यादा होना है। गर्लफ्रेंड इज जस्ट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो द वेरी फर्स्ट टिप दैट आई विल प्रॉब्ली हैव इज, इफ़ यू हैव सीवियर एंग्जाइटीज़, इफ़ यू हैव सीरियस स्ट्रेस कि भाई क्लास की सबसे सुंदर लड़की, इससे क्या बात करूं, कैसे दोस्ती करूं, भूल जाओ उसको, उससे दोस्ती करो ही मत। एक ऐसे ग्रुप से, कुछ ऐसी लड़कियों से बात करो जिनके प्रति आपको नर्वसनेस, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस नहीं होता। देयर विल बी अ सेट फ्यू गर्ल्स इन योर क्लास who will not make you nervous to go up and talk to, and they'll also be very friendly in general, क्योंकि आप उनके प्रति किसी इंटेंट या फिर किसी ठरक के साथ नहीं जा रहे हो, आप genuinely जा रहे हो दोस्ती करने। This is a very good place to start. Once you become very comfortable at this, then you will start seeing every woman in your context very equally. वो चाहे बहुत सुंदर हो, बहुत फनी हो, बहुत फिट हो या फिर बहुत स्मार्ट हो, it wouldn't matter, you will see everyone equally and you'll eventually learn to be friends with everyone quite equally। लेकिन ये चीज़ शुरू में ही बोलना किसी को थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली इफ़ दे आर शाई एंड इंट्रोवर्टेड, क्योंकि उनका जो एंग्जाइटी लेवल होता है, स्पेशली टुवर्ड्स समवन हु इज़ वेरी स्मार्ट या वेरी पर्सनैलिटी वाइज वेरी attractive, very funny या फिर physically very attractive and good looking, they'll not probably have the courage to go talk। उनको अपने आप के प्रति थोड़ा डाउट आएगा, उनको थोड़ा एंग्जाइटी फील होगा। सोसाइटी हमारी थोड़ी शाई है, इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट दैट वेस्टर्न टाइप फॉरवर्ड, तो फिर इस चक्कर में हम सारा दोस्त बनाना ही भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए यार, अगर आप किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में हो, देन यू विल प्रॉब्ली सी दी हायर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोगों को दोस्त बनाना काफ़ी आसानी से आता है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश ऐसी होती है, उनके
थॉट्स, उनके इमोशंस और उनके इंटेलेक्ट में ऐसा भेदभाव नहीं होता। दे सी एवरीवन इक्वली। सिमिलरली अगर आपके स्कूल या अगर आपके कॉलेज में अगर आप देखोगे कोई सोशियो इकोनॉमिक क्लास के काफ़ी लोअर स्टेटस से आता है, इवन दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बीइंग सोशल एंड फ्रेंडली। ये सारा प्रॉब्लम होता है मिडिल क्लास में, ये प्रॉब्लम होता है हम जैसे सारे मिडिल क्लास में, क्योंकि मिडिल क्लास वैल्यूज़ आर दी मोस्ट टॉक्सिक इन जनरल। ये तो ना देसी मिडिल क्लास वैल्यू रहा ना फिरंग मिडिल क्लास वैल्यू रहा। हम ना देसी बने हम ना विदेशी बने, हम रह गए बीच में। अगर आपको देसी बनना है तो पूरी तरीके से देसी बनो। देयर आर मेनी इवेंट्स एंड मेनी सोशल गैदरिंग। हमारे सारे पूजा में यू गेट टू बी सोशल। वो डांडिया हो गया या फिर दुर्गा पूजा हो गया या गणपति हो गया, देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स वी डू एंड ऑल दीज फेस्टिवल्स आर सपोज टू मेक अस बी सोशल। हम जाते हैं इन सब त्योहारों में, हम लोगों से मिलते हैं, लड़का लड़की सबसे इक्वली मिलते हैं। बट आजकल की मिडिल क्लास ये सारी चीज़ें भूल रही हैं, करती नहीं है, तो अपने दिमाग में घुस के शाई, इंट्रोवर्टेड और बड़ा सोशली ऑकवर्ड बनते जा रही है। हायर मिडिल क्लास पीपल, वेल दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग बड़ी लिबरल, बड़ी फॉरवर्ड, बड़ी फ्री होती है। सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स गोइंग आउट एंड बी फ्री एंड शेयर देयर माइंड एंड मेक फ्रेंड्स वेरी ईजिली। तो अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास हो हमारी तरह, देन दिस इज समथिंग यू हैव टू ट्राई, दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न राइट now. Learn to make friends with someone who you don't have anxieties for. एक ऐसे लड़की से दोस्ती करो या फिर कुछ ऐसे लड़कियों से दोस्ती करो जिनके प्रति आपको रोमांटिक इंटरेस्ट या फिर अट्रैक्शन या फिर एंग्जाइटी या स्ट्रेस ना हो। अभी एंग्जाइटी और स्ट्रेस कब होती है? एंग्जाइटी और स्ट्रेस तब होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छा सा रिस्पॉन्स उस लड़की से। आप एक्सपेक्ट करते हो उसकी दोस्ती या फिर उसका अटेंशन या फिर उसका वैलिडेशन आपके प्रति कि हाय, अगर मैंने उससे पेन मांग लिया तो उसने मुझे पेन दिया और स्माइल किया। सो शी अप्रूव्ड यू सोशली, देयरफॉर यू फेल्ट गुड। अगर आपने उससे पेन मांगा और उसने पेन नहीं दिया और उसने एक अजीब सी शक्ल बना दी, देन यू विल प्रॉब्ली फील लाइक एन एब्सोल्यूट पीस ऑफ शिट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज नॉट कि उसने पेन नहीं दिया या फिर उसने पेन अच्छे से दिया। द प्रॉब्लम इज आपका बुरा या फिर अच्छा लगना। अगर आपकी इमोशंस एब्सोल्यूट न्यूट्रल हो गई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसने पेन दिया या नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपकी दोस्त बनी या ना बनी। बट दिस कैन ओनली कम विद प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप बैठ के क्रिया करोगे, अगर आप बैठ के मेडिटेशन करोगे, देन दीज थिंग्स विल नॉट बी बॉदरिंग यू ऑल दैट मच। आप अपने इमोशंस के काफ़ी कंट्रोल में आ जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई आप जो सोचते हो और जो देखते हो वो एक्चुअल सच नहीं है। दैट्स अ लॉट डिफरेंट देन द रियलिटी एंड यू विल बिकम अ लॉट मोर कामर देन यूजुअल। बट दिस इज़ वन ईजी वे यू कैन स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स विद गर्ल्स इन केस यू आर समवन शाई एंड ऑकवर्ड। कुछ ऐसे लड़कियों से दोस्ती करो जिनके प्रति आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फिर अजीब सा एक घबराहट नहीं होता, बिकॉज दैट विल बी अ लॉट मोर ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट। इवेंचुअली वंस यू बिकम नॉर्मल एट दैट, you can get a lot more comfortable with your emotions and with proper practice of meditation and being more social, आप जाके बड़े आसानी से किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, किसी भी लड़की को अपना दोस्त बना सकते हो। Then eventually in this process जब आप एक नॉन नीडी, नॉन डेस्परेट टाइप, एक चिल इंसान बन जाओगे, then everyone will want to be in your company, everyone will want to be your friend or even your girlfriend for that matter. So this is an easy way to start. आज ही जाके ट्राई करो, in case you haven't, जाके एक नया दोस्त बनाओ। Have someone in your class, coaching class, school, college, whatever, किसी से कुछ भी बात करो, treat them like a normal guy. अगर आपको ज़्यादा confusion हो रही है कि मैं बट लड़की से क्या बात करें, that's different. क्या बात करें in terms of attraction is different. हम अभी आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में attraction की बात ही नहीं कर रहे। I don't want you to start becoming an impressive या attractive man. भूल जाओ बीइंग अट्रैक्टिव, बनना ही नहीं अट्रैक्टिव। अभी बस हमें दोस्त बनना, अभी बस हमें सोशल बनना है। एक बार वो हो गया सॉर्ट, अट्रैक्शन विल जस्ट टेक यू मे बी अ वीक और टू टू लर्न एंड मास्टर। पहले सोशल बनो, पहले दोस्त बनाना सीखो। Learn how to make friends first. Eventually you can find a lot more ways to win clients, have businesses or even a potential girlfriend. क्योंकि यार दोस्त बनाना is one of the best things you can learn, one of the best skills you can have in your life, because chances of आपकी ज़िंदगी में एक रैंडम दोस्त का आना एंड प्रॉब्ली चेंजिंग योर लाइफ पूरी तरीके से इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, अगर आप थोड़े ओपन और अगर आप थोड़े अच्छे हो जाओगे इस एरिया ऑफ अपने लाइफ में। अभी उम्र कम है, अपने आप को रोको नहीं, बंद मत करो, थोड़ा खुलने दो, थोड़ा फैलने दो एंड डोंट ट्राई टू होल्ड योरसेल्फ बैक कि मैं क्या बात करूँ, मुझे पागल समझेगी एंड ऑल दैट। फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप दोस्त बनाने जा रहे हो तो आप अपने लड़के दोस्त से कैसे बात करते हो? आप सोचते हो क्या 10 चीज़ें बोलने से पहले? नहीं सोचते। द सेम थिंग अप्लाइज विथ यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ गर्ल योर फ्रेंड एज वेल। लर्न टू ट्रीट देम इक्वली, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल वैल्यू। अट्रैक्शन, इंटेंट वगैरह वो इंग्लिश चैनल पर बनाया मैंने बहुत सारे वीडियो, इस पर भी बना दूंगा जब टाइम आएगा। बट फॉर नाउ दैट्स नॉट द कंसर्न, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस वीडियो वाज वेल वर्थ योर टाइम। अगर आपको ऐसे शर्ट्स या फिर इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर न्यूली लॉन्च्ड पोलोज एंड हेनलीज, जाके चेक करो tvbasics.com पे। You'll probably like it a lot. 200 GSM फैंटास्टिक फकिंग पोलोज, मज़ा आने वाला आपको पहन के। और अगर आपको स्नीकर्स पहननी है अपने
कॉलेज लाइफस्टाइल करिए देन यू कैन चेक देम आउट एट boston.com और timmybasics.com. Fantastic sneakers, fantastic leather shoes, formal shoes and everything else that you can possibly think of in context to classic men's style. और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है कमेंट करो, लिख के बताओ, बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फॉर नाउ मैं जाता हूँ भाई, एडिट करता हूँ, दूसरा वीडियो भी एडिट करने का, देन आई प्रॉब्ली मेक देम लाइव एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन सून. मीनवाइल आप ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाना और खुश रहना मत भूलना. ड्रेस अप, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टाइलिश. माई नेम इज मयंक भट्टाचार्य. दिस वॉज मेंस एसेंशियल्स हिंदी. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. जय हिंद, टेक केयर.